यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत ततस्ततो नियम्येत आत्मन्नेव वशं नयेत आत्मन्नेव वशं नयेत। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाएं। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ से हटाकर परमात्मा में लगाएं। तो परमात्मा में एकाग्र होगा तो परमात्मा अनंत सुख का भंडार है, अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत सामर्थ्य का भंडार है, अनंत माधुर्य का भंडार है। हम कितना सुनाए, सारा जो कुछ सृष्टि में निकला है उसी भंडार से निकला है और फिर भी वो भंडार भरपूर है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् है वो। तो बहुत ऊंची बात कही श्री कृष्ण ने। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर परमात्मा में लगाए। बोले महाराज परमात्मा में मन नहीं लगता है। अभी मैं बताता हूँ टेक्निक, आइडिया लगा बताता हूँ। ध्यान भजन के रूम में जाए बैठे, मैं इस वक्त ईश्वर की भक्ति के लिए आया हूँ, भगवान में मन लगाने को आया हूँ। आप माला करोगे, ध्यान करोगे, जो आज तक विचार नहीं आ रहे थे मन उधर भागेगा। न जाने कैसी कैसी बातें आएगी। व्यवहार में वो बातें याद नहीं आती जितना तुम एकांत में मन लगाओ भगवान में, तो वो कचरा निकलता है ना। मन नहीं लगता। वो क्यों निकलता है कि व्यवहार में तो आपका मन बिजी रहता है, लेकिन जब भगवान में लगाते हो तो पुराने संस्कार का कचरा निकल रहा है। तो कचरा निकले तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। कचरा निकलता है, मन में के संस्कार निकलते तो कोई बात नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जोर से उच्चारण करें हरि हो जितना दीर्घ करेंगे, जितना लंबा करेंगे, उतना ही मन एक ईश्वर में लगेगा। अगर शॉर्ट करते हैं तो जप, जैसे राम राम हरिओम 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 हरिओम, इससे पाप नाश होता है। हरिओम, इससे पाप नाश की वजह व्यवहार में योग्यता निखरती है। लेकिन हरि हरिओम इससे क्या होगा? इससे मन शांत होगा, अध्यात्मता में उन्नति जल्दी होगी। हरि नाम तो एक का एक, लेकिन शॉर्ट उच्चारण, मध्यम उच्चारण और दीर्घ उच्चारण, इसका परिणाम अलग अलग ले आता है। मंत्र जाप का भी एक अपना विज्ञान है, भक्ति का भी एक विज्ञान है, साधन का भी एक विज्ञान है, और साध्य के पाने का भी एक विज्ञान है। उसका अगर ठीक से उपयोग कर लिया जाए तो आसानी से मन भगवान के रस से रसीला हो ही जाएगा। बैठे, मन में इधर उधर विचार आए तो मन को कह दो कि अभी तो करना नहीं, अभी तो आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा भगवान का ध्यान करना है, जप करना है। अभी काहे की बातें चिते कर सोचता है, इधर उधर भागता है। जा भाग, तुझे जहां भागना है भाग, मैं तो इतने बैठा हूं, भाग कहाँ भागता है देखूं। ऐसी जगह जाके मैं देखने वाला तेरे को ना हूँ। देखोगे जहाँ भी भाग रहा है तो मैं तेरे को देखता हूँ, तो मैं तेरे से न्यारा हूँ, प्रभु का प्यारा हूँ। तू बैठ तो तेरे को भी प्यार मिलेगा, नहीं तो जा भाग, अपने आप बैठेगा। कभी बैठेगा फिर जाएगा। फिर ऐसा करो, फिर तीसरा तरीका ले लो। उसके भागने के तरीके बहुत है, तो आपको पकड़ने के तरीके भी हम बता देते हैं। आंखें जल्दी जल्दी झपकाई, जल्दी जल्दी पलकें झपकाई, और फिर एक टक भगवान के आगे, गुरु के आगे, जिसको मानते हो बैठे रहे। मन एकाग्र में मदद मिलेगी। चौथा तरीका है जल्दी जल्दी श्वास बाहर छोड़े, 2-3 जल्दी जल्दी छोड़े, जल्दी लिए जल्दी छोड़े। फिर शांत नाक के आगे हिस्से पर नजर जमा दी, श्वास अंदर आता है उसको देखा और भाव बनाया शांति,
बाहर आता है उसको गिना, अंदर आता है भाव बनाया आनंद, बाहर आता है गिनती, श्वास अंदर आता है हरि अथवा राम, बाहर आता है गिनती। 50 की गिनती करेगा तब मैं उठूंगा, अगर बीच में गलती किया तो फिर से गिनवाऊंगा, समझे मन। 50 की गिनती करो, आप 50 की गिनती में सफल हो जाओगे 2-4 दिन में ही। फिर 60 की गिनती करके फिर उठा करो, मन एकाग्र यूं होने लगेगा। यार तुम क्यों चिंता करो, डरो क्यों। अगर इस तरीके से भी नहीं जमता है तो फिर क्या करो कि खड़े हो जाओ, पंजों के बल से थोड़ा मन इधर उधर लगता ही नहीं आज, पंजों के बल थोड़ा 2 घूंट पानी पी लो, फिर पंजों के बल से थोड़ा जंप करो, और फिर लंबा श्वास लेकर दीर्घ उच्चारण करो, उससे फिर बैठो जपो तो लगेगा। नहीं तो फिर और भी एक तरीका है, होठ बंद कर दिए, ऊपर के दांत और नीचे के दांत के बीच आधा सेंटीमीटर 1 उंगली का फासला रख दिया, जीभ ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, उधर बीच में पड़ी रहे, जीभ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, समझे मनवा। बैठे रहो तो मन जीभ में लगेगा तो आप श्वास में लगेंगे, अपने आप थोड़ी एकाग्रता आएगी। एकाग्रता आने से जो चस्का लगेगा मन को, तो फिर तुमको एकाग्र करना नहीं पड़ेगा, बार बार वहीं चला जाएगा। जैसे कुल्टा स्त्री अपने पति के पास, पति के घर में रहते हुए भी कहीं उसका मन फंसता है अपने लवर में, तो काम करते हुए भी बार बार मन उसका लवर में चला जाता है, यहाँ लवर का लवरी में भाग आता है। ऐसे भगवान का चस्का लगेगा तो व्यवहार में भी सच्चे में सच्चा जो प्रेमास्पद परमात्मा है उसमें मन बार बार चला जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन बाबा जी मन लगता ही नहीं कि करें, फिक्र ना करो। दुकान पर नौकर काम करता, उसका मन नहीं लगता, फिर भी उसको पगार मिल जाती। ठेकेदार के पास मजदूर काम करता, उसका मन लगे चाहे न लगे, लेकिन ठेकेदार के यहाँ शाम होते ही उसकी दिहाड़ी खड़ी हो जाती। ऑफिस में साहब के यहाँ जाता है आदमी, यहाँ पुलिस वालों का काम, पुलिस की ड्यूटी में लगे चाहे न लगे, लेकिन ड्यूटी पर पहले वो साइन करके आ जाते और 8 घंटे पूरे कर देते, उनकी दिहाड़ी खड़ी हो जाती, मन लगे चाहे न लगे। जब ये संसारी मानवीय सरकार पगार देती है और कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार पगार देता है, तो तुम 1 घंटा पूजा के रूम में बैठो, मन लगे चाहे न लगे, लेकिन आपका पगार बिल्कुल पक्का है। अच्छा, फिर क्या करो, अगर और भी कोई तरीका सुनना चाहो तो ऐ सुनो कि नारद जी जैसा करो। नारद जी द्वारका जाते, क्योंकि नारद जी को और जगह तो 3 घड़ी से ज्यादा नहीं रह सकते थे, श्राप था, लेकिन वो श्राप द्वारका में नहीं लगता था, इसलिए नारद जी बार बार द्वारका आए और कृष्ण उनको बार बार भगाए। जाओ जरा वृंदावन की खबर ले आओ, नारायण नारायण, गए वृंदावन, फिर आए तो द्वारका। जाओ जरा वैंकुंठ की खबर ले आओ, गए वैंकुंठ, फिर आए तो द्वारका। जाओ जरा मथुरा का समाचार ले आओ, फिर आए द्वारका। जाओ जरा फलानी जगह जाओ, फिर आए द्वारका। तो जाने की 50 जगह और आने की वही, तो एक एक मार्क 50 जगह बह गया, लेकिन एक ही जगह पर 50 मार्क आ गए, तो फिर वो पास होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही तुम्हारा मन दुकान में जाए, ठीक है गया, फिर वहाँ तुम्हारा मन रसोई घर में गया, फिर वहाँ इधर गया, फिर वहाँ, तो जहाँ जहाँ जाए जाके काम निपटा के फिर अपने आत्मा में ले आओ, ईश्वर के चिंतन में ले आओ, तभी भी तुसी पास हो जाओगे। अगर इससे भी और सरल उपाय सोचते हो तो ये लो, बैठे आंखें मूंदी और दिख गई गाय। भगवान में मन क्यों नहीं लगता? अरे भगवान में ही लगा है यार, ऐसा वरी क्यों सोचता है? गाय जो श्वास लेती हो भगवान की सत्ता से लेती है, गाय में भगवान है। दिखी बकरी, बकरी में मेरा प्रभु है। दिखा मुन्ना और मुन्नी का मन, मुन्ना और मुन्नी के रूप में मेरे भगवान की लीला है। लग गया मन भगवान में। महाराज बैठे हैं और गंगा जी दिखी तो गंगा की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है,
गंगा जी में भी भगवत सत्ता से ही जल प्रवाह होता है। दिख गया चांद, हैकू हैकू करता गधा दिख गया। बोले गधा की गहराई में हैकू हैकू की सत्ता तो तेरी है, गधे का बाप क्या भौंक सकता है, भुगवाने वाला तू है। लग गया मन भगवान में। एकनाथ जी महाराज कावट में गंगोत्री से पानी लेकर रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए साथियों के साथ गए। रास्ते में राजस्थान में कोई गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था। उस संत ने देखा कि गधे के चित्त में भी चेतना उस परमेश्वर की। अब रामेश्वर भी भगवान और उसके अंदर भी प्यासा भगवान। वो कावट उतारी और गधे के मुंह में पानी की धार कर दी। साथियों ने बोला इतना गंगोत्री से मेहनत करके ले आए और रामेश्वर भगवान को नहीं चढ़ा और इस गधे को पिला रहे हो। बोले नहीं, मैं तो ठाकुर जी को ही पिला रहा हूँ। भाव हो गया तो दूसरे तो कावट का पानी रामेश्वर को चढ़ाए तो जरा सा पुण्य होगा, लेकिन एकनाथ जी महाराज को तो महापुण्य हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई।